नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। अब देखिए, सुबंत प्रकरण में हम राम के शब्द पढ़ चुके थे, शब्द रूप, और सर्व जो सर्वनाम है उसके शब्द रूपों को हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। और आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपों में हरि शब्द के रूप। कौन से पढ़ेंगे? हरि शब्द के। देखिए, 7 विभक्ति होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है विद्यार्थियों। अब इनमें फिर क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद देखिए, आप लिखेंगे इसके रूप हरिह, हरि, हरयः, हरिह, हरि, हरयः। फिर लिखेंगे आप हरिम, हरि, हरीन। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर लिखेंगे हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए हरिह, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर देखिए, आप लिखेंगे हरिह, हर्योः, हरिणाम। फिर देखिए, आप लिखेंगे हरऊ। क्या लिखेंगे?
आप लिखेंगे हरऊ, हरियोहा, हरीसो, और फिर लिखेंगे आप हे हरे, हे हरी, हे हरया। इस प्रकार से आप विद्यार्थियों लिख लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, हम सिद्धि करेंगे हरिया शब्द की। किसकी करेंगे? हरिया। आप लिखेंगे हरि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। देखिए, आप जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तो आप लिखेंगे हरि शब्द और इसकी कर लेंगे आप प्रातिपदिक संज्ञा और सूत्र लग जाएगा अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र से हरि शब्द की प्रातिपदिक
प्रातिपदिक संज्ञा। फिर देखिए आप ले आएंगे सुप प्रत्यय। आप लिखेंगे हरि प्लस सुप और सूत्र लगा देंगे प्रत्ययः परश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात्। प्रत्ययः परश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में प्रत्ययः परश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्व जस अमौट सूत्र से प्रत्यय परश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्व जस अमौट सूत्र से 21 सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। 21 सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। अब देखिए फिर इन सुप प्रत्ययों के जो उपकृत हैं उनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर लेंगे आप और सूत्र लग जाएगा आपका सुपः। आप लिखेंगे सुपः सूत्र से सुप के त्रिकों की एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। फिर उसके बाद देखिए आप ले आएंगे सु और सूत्र लग जाएगा द्विएकयोर द्विएक योर द्विवचन एकवचने। द्विएकयोर द्विवचने एकवचने सूत्र से द्विवचन में एक वचन में सु आगम।
प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय आगम। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसके आगे आप लिखेंगे, इसको छोड़ दें, इसके आगे लिखेंगे आप हरि प्लस स और सूत्र लग जाएगा। देखिए, उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से सु के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोकः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप फिर देखिए, इसकी पद संज्ञा कर लेंगे और सूत्र लिख देंगे शुभ तिगंतम पदम सूत्र से हर्ष की पद संज्ञा और फिर उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे हरे रो और सूत्र लिख देंगे स जो सोरुहा
साजु सोरूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश, फिर उसके बाद इस रूप के ऊप का रूप कर लेंगे और ये बन जाएगा। देखिए आप सूत्र लिखेंगे उपदेश अजानुनासिक इत सूत्र से रू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप। और फिर देखिए आप इसकी अवसान संज्ञा कर लेंगे। हरिर और आप लिख देंगे विरामो। विरामो अवसानम सूत्र से रेप की अवसान संज्ञा विरामो अवसानम सूत्र से रेप की अवसान संज्ञा और फिर इसका कर देंगे विसर्ग और आप लिख देंगे खरवसानयोर विसर्जनीयः सूत्र से रेप को विसर्ग करने पर प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए अब आप दूसरी सिद्धि करेंगे हरि। तो देखिए आप क्या करेंगे, हरि शब्द की करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। और उसके बाद विद्यार्थियों सुप ले आएंगे, आप लिखेंगे प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात्। प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में, सूत्रों के अधिकार में स्वजस अमाउट सूत्र से 21 सुप प्रत्यय 21 सुप प्रत्यय प्राप्त हुए। फिर आप लिखेंगे, देखिए हरि, फिर इसके सुप के जो त्रिक हैं उनकी एक वचन द्विवचन संज्ञा कर लेंगे, और आप लिखेंगे सुबह। ये क्या विद्यार्थी द्विवचन का है, तो आपको 2 बार हरि लिखना है।
वह सूत्र से सुख के त्रिकों की क्रमशः एक वचन द्विवचन संज्ञा फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसमें से एक हरि शब्द शेष रख लेंगे और सूत्र लग जाएगा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक हरि शब्द शेष फिर इसको क्या करेंगे विद्यार्थियों, हरि को कर लेंगे आप प्रत्यय ले आएंगे औ और सूत्र लिख देंगे और सूत्र लिख देंगे द्वि एकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से द्विवचन में औ प्रत्यय और उसके बाद इसको प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, एक सूत्र पढ़ा था आपने राम की सिद्धि में, उसे पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा और ये हो जाएगा हरि। और आप लिखेंगे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए एक सूत्र है, सूत्र का नाम है जसी च। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, जस परे होने पर, क्या कहता है, जस परे होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण, क्या कहते हैं, जस परे होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश हो जाता है। देखिए जैसे हरि प्लस जस, ये जो हरि है वो ह्रस्वांत अंग है विद्यार्थियों, क्योंकि अंत में क्या है इसके, ह्रस्व है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ह्रस्वांत अंग। तो देखिए जस परे होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाता है। आप लिखेंगे इस स्थिति में प्राकृत सूत्र से ह्रस्वांत अंग हरि को गुण आदेश होकर ह्रस्वांत अंग हरि को गुण आदेश होकर हरे प्लस जस स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।